बेस्ट रहेगा। पर अदर्स यानी कि हर इंसान यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए बना है, ये आप सभी को पता है। पर ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दूसरों के प्रेशराइज आने पे पीसीएम ले ले। घर वालों ने बोला ये गलती बिल्कुल मत करना, जो कि बहुत सारे लोग करके बहुत पछताते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो चीज करो, मन लगा के करो, एक चीज करो। गुड आफ्टरनून गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि व्हाट विल डू आफ्टर क्लास 10th, विच स्ट्रीम आई चूज। हमने फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, पेरेंट्स, आसपास का फैमिली बैकग्राउंड से जो भी हैं सब पूछते हैं कि कौन सा स्ट्रीम लोगे। पड़ोसी, नेबर्स, जितने भी लोग हैं सबका सवाल ये रहता है क्लास 10th के एग्ज़ाम होने के बाद कि कौन सा स्ट्रीम लोगे, क्या करोगे, क्या करना है, क्यों करना है। तो गाइस इन सब का सॉल्यूशन मैं आज लेकर आया हूँ इस एक वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और उसको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना अपने किसी 5 दोस्त के साथ, ताकि आपके साथ साथ उसको भी ये जानकारी प्राप्त हो जाए। तो गाइस मेनली स्ट्रीम की बात आती है। जब अपन 10th में जाते हैं तो आपने सुना होगा सब रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स सब बोलने लगते हैं कि 10th है, पढ़ाई कर लेना, नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं करोगे पढ़ाई। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अभी जस्ट पास करके आया हूँ 10th क्लास, वो भी अच्छे से फोड़ कर आया हूँ। हर सब्जेक्ट का पेपर सब डराने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं है इनका, डराने के अलावा और कुछ काम नहीं है। ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स में, नेबर्स ने, सब ने बोला 10th है पढ़ाई कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे। टीचर ने बोला पढ़ाई कर लो फेल हो जाओगे। साल भर पढ़ाई करी मैंने। गाइस एंड टाइम पे ही पढ़ाई होती है, और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, हाँ मेहनत का एक कतरा भी जायज़ नहीं जाता, ये बात मानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ो। पर जो मेहनत आप आखिरी के दिनों में करते हो वही रंग लाती है। तो ये टॉपिक अलग हो गया। आज का मेन टॉपिक है स्ट्रीम का। तो स्ट्रीम बेसिकली बिना वीडियो को लंबी करे हुए आपको पता होगा मेनली 3 स्ट्रीम्स रहती है। एक तो अपनी साइंस स्ट्रीम रहती है, एक कॉमर्स स्ट्रीम रहती है, और एक रहती है ह्यूमैनिटीज़। अब साइंस स्ट्रीम का अगर देखा जाए तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2020 के एक तो पहले पीसीएम होता था, तो अब पूरा सिक्योरली साइंस कर दिया था, पीसीबी कर दिया है। और अगर किसी को अगर ऑप्शनल में अगर चाहिए तो पीसीएम के बाद वो बायोलॉजी को ऑप्शनल में ले सकता है। अब उसके लिए मैंने पूरा करियर प्लानर को बनाया है, वो बता दूंगा आपको। बाकी यानी कि जो मेरे हिसाब से है तो बेसिकली पीसीएम भी बोल सकते हैं इसको अपन नॉर्मली, और एक होती है कॉमर्स स्ट्रीम और आपको मिलती है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। तो अब आप पूछोगे भैया इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या करना पड़ता है, इनमें जाके क्या होता है। आपने नॉर्मली सुना होगा आईआईटी नीट वालों को पीसीएमबी या पीसीएम या पीसीबी लेना पड़ता है। नीट वालों को स्पेशली पीसीबी लेंगे तो ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा, और आईआईटी जो जेडबलई एडवांस मेंस को फेस करेंगे उनके लिए पीसीएम बेस्ट रहेगा। पर अदर्स यानी कि हर इंसान यानी हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ के लिए बना है, ये आप सभी को पता है। पर ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दूसरों के प्रेशराइज आने पे पीसीएम ले ले। घर वालों ने बोला ये गलती बिल्कुल मत करना, जो कि बहुत सारे लोग करके बहुत पछताते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो चीज़ करो, मन लगा के करो, एक चीज़ करो। पर ये गलती बिल्कुल मत करना कि किसी भी प्रेशर में आकर के हम ले लेते हैं ये सब्जेक्ट, और फिर होता नहीं है तो बाद में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये कोई खेल नहीं है, हलवा नहीं है गाइस। यहाँ से यानी कि आपने नर्सरी से लेके जो 10th तक पढ़ाई करी, जो भी आपने 13 साल पढ़ा है, ये आपका खाली बेस था। मेन ज़िंदगी जीना आप यहाँ से सीखोगे, क्योंकि ये जो काम आप यहाँ पे सीखोगे, जो पढ़ाई यहाँ पे करोगे, वो आपकी फ्यूचर लाइफ टाइम काम आने वाली है। तो मेनली बात हमारी ये है कि क्या करना है, किस में क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे पीसीएम है। अब कोई बच्चा पीसीएम लेता है तो जिसके अंदर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और मैथ्स आती है। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं जैसे सीएस हो गया, बायो हो गया, अदर, तो आप इसमें ले सकते हो। बाकी बेस्ट काई के लिए डिफेंस में जाना हो, एनडीए फेस करना हो और इंजीनियरिंग करनी हो। आप बोलोगे एनडीए क्यों, यूपीएससी नहीं कर सकते क्या? यूपीएससी भी कर सकते हो, ऐसे बहुत चीज़ें। पर जो मेन उसका एजेंडा है ना उस फील्ड का, मैं वो बता रहा हूँ। यूपीएससी तो आप मेनली आप आर्ट्स ले लोगे तो उससे भी कर सकते हो, आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज, उससे भी कर सकते हो। पर यानी कि ये ऑप्शनल में रहता है कि अगर आपको बैकअप में लेके चलना है, यानी कि आपका मेन एजेंडा अगर यूपीएससी है, अगर आपको उसके साथ में बैकअप लेके चलना है, तो बैकअप लेके चलोगे तो आप इंजीनियर बन सकते हो, या डिफेंस में जा सकते हो, या डेटा साइंस बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो।
ऐसे बहुत सारे पायलट हैं, साइंटिस्ट है वगैरह वगैरह, जो भी वो सब बन सकते हो। अब नेक्स्ट आता है पीसीबी। पीसीबी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैथ्स इसमें ऑप्शनल रहता है, अदर भी ऑप्शनल जो लेना चाहे, इंग्लिश इसमें एक सब्जेक्ट रहता है साथ में। ये बायोलॉजी के आने से पूरी फील्ड बदल जाती है। आप मेडिकल में जा सकते हो, और बायोटेक में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, नीट में जा सकते हो। नीट में क्या, अरे नीट मतलब वो नॉर्मली जो रहता है ना डॉक्टर का, मेरे को इतना नहीं पता है, बाकी मैं यहाँ पे टेबल में देख के बता रहा हूँ। तो आप इससे क्या क्या डॉक्टर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, किसी डिसऑर्डर के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, और इधर भी आप आके यूपीएससी, आईएएस, वाईएएस बन सकते हो। तो ये हो गया हमारा साइंस स्ट्रीम की बात। अब साइंस स्ट्रीम के अलावा आती है कॉमर्स स्ट्रीम, पैसा, जो कि इकोनॉमी बताती है, पूरे संभालती है। साइंस, आर्ट्स सब मिलके यही बनाते हैं पैसा यहाँ पे। तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपको, कॉमर्स नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमी बेस्ड है, तो अकाउंटेंसी देखने को मिलेगी, बिजनेस स्टडी यहाँ का एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे है, और इंग्लिश है। अब आप इसके साथ में ऑप्शनल में या तो मैथ ले सकते हो, कॉमर्स विथ मैथ्स, या आईपी ले सकते हो। और अभी एक अप्लाइड मैथ्स का सुनने में आ रहा है, नई नई आई है, उसका मेरे को इतना नहीं पता, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिस दिन मेरे को पता चलेगा। तो गाइस आप इसमें नॉर्मली बिजनेस ले सकते हो, बिजनेस में जा सकते हो, आप डायरेक्टली फाइनेंस में जा सकते हो, सीए बन सकते हो, टेली करके अपने, यानी कि किसी बड़े से बैंक में जो रहते हैं ना कैशियर वगैरह, जो भी रहता है, मेरे को इतना नहीं पता है, बाकी उनका काम संभाल सकते हो। और फाइनली में आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, जैसे कि गूगल वगैरह में, अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाना है तो आप एक चार्टर फाइनलिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पे सीए, सीएस, सीईओ बन के जा सकते हो। और यहाँ से भी आपको यूपीएससी अलाउंस देता है कि आप यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम से भी यूपीएससी दे सकते हो। और गाइस आती है जो मेन आखिरी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज बोला जाता है जिसको, जिसके अंदर रहता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, और इंग्लिश रहता है, और ऑप्शनल में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स रहते हैं। देन ये काय में काम आएगी आपके, ये तो मेनली यूपीएससी में आएगी, लॉ में आएगी, सोशल में आएगी, जर्नलिज्म बनना है, और आपको क्या बोलते हैं उसको, एक एग्जांपल इसमें नहीं दे रखा है, हाँ जो रिपोर्टर रहते हैं, रिपोर्टर वो बनना है, तो आप उसमें काम कर सकते हो। बाकी मेन फील्ड है ये यूपीएससी की। आप अगर कहीं नहीं जाना चाहते हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर्ट्स लेके डायरेक्ट यूपीएससी में घुसना है, तो आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हो बिना बेझिझक। तो आपको उसके बैकअप में लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, डिफेंस बन सकते हो। बाय चांस, बाय लक, अगर आपने यूपीएससी क्लियर नहीं करा तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी कि पीएचडी कर लो, या किसी भी अच्छी डिग्री कर लो, और आप उससे किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। गैस मेनली ये तीन ही स्ट्रीम रहती है, और कुछ नहीं रहता। सबने हलवा बना रखा है कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, मन करे बोलो। अब जैसे कि मैं खुद अभी 10th में था, अब वैसे तो पास तो हो ही जाऊंगा मैं। अब 10th के बाद अब मैं 11th में जा रहा हूँ, तो गाइस अब मेरे को, मेरा पूरा पहले से, यानी मेरा 9th से ही माइंड सेट था कि मुझे क्या करना है, मेरे को यूपीएससी करना है। और यानी कि यूपीएससी के अलावा जो, यानी कि पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, तो वो यानी कि अदर सब्जेक्ट करके उसके पहले जॉब गेन कर सकते हैं, ताकि उनकी आगे की जो स्टडीज़ है वो कर सके। पर मेनली मेरे को यूपीएससी करना है, मेरा मेन एजेंडा वो है। पर मेरे को इंटरेस्ट है कॉमर्स स्ट्रीम में, क्योंकि मेरे को मेरा बैकग्राउंड मेरे को पता है। तो उस जैसे कि जैसे सबकी सिचुएशन रहती है ना, सिचुएशन के हिसाब से आप आपका सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और मेनली अगर देखा जाए, अगर आपका माइंड सेट क्लियर है, फोकस क्लियर है, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, आप वो सब्जेक्ट लेना, ना किसी की सुनना, ना किसी की मानना, सुनो सबकी, करो मन की। ये स्टेटमेंट है मेरा। और ये सब होने के बाद में गाइस, ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग लेके बाद में पछताते हैं। ये चांस आपको एक बार ही मिलता है 11th में, और 11th में अच्छे अच्छे बच्चे टपक जाते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि वो होश होश में आके ले लेते हैं। गाइस मैंने ये सही करा था, मेरा मैथ्स का पेपर में मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी स्टैंडर्ड मैथ्स लेने की, और मैंने हवाबाजी दिखाने के चक्कर में मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स ले ली। और मेरे साथ आखिरी में पेपर में वो तो अच्छा हुआ, मेरे को आने लगा थोड़ा बहुत, तो मैं कर लिया, क्योंकि मैं साल भर से पढ़ रहा था, नहीं तो मेरी हवा टाइट हो जाती पेपर में। इसलिए कोई भी चीज़ प्रेशराइज होके मत लेना, जो भी आपका माइंड सेट हो, गोल सेट हो, उसके बेस्ट पर लेना, और गलती बिल्कुल मत करना। और हो सके 11th इज मोस्ट टफ देन 12th, बिकॉज क्योंकि जो 11th अगर आपकी बिगड़ गई ना, तो 12th उससे लिंक है। ये मत समझना कि 9th अलग थी 10th अलग है, 9th में भी बेसिक था, 10th उसी की अच्छी जाएगी जिसका 9th का बेस क्लियर था।
और 11th में जिसने बेस क्लियर कर लिया उसकी 12th भैया यानी लाइफ सुधर जाएगी, क्योंकि ये 2 साल मेहनत कर लेना। हाँ 10th में मस्ती से निकाला, पर ये 2 साल सिक्योरली सावधान से, सिंपल सी बात है। और हाँ करो, मल्टीटास्किंग करो, सब करो, पर जो आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाह रहा हूँ, इनडायरेक्टली समझ जाना। और नॉर्मली आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये ब्लॉग तो नहीं है, एक एजुकेशन अवेयरनेस हो सकती है स्ट्रीम, पर मेन टॉपिक था व्हाट विल वी चूज टू बिकम सक्सेस, टू गॉड सक्सेस। तो ये प्लान चार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।